नमस्कार दोस्तों। ऐसी स्त्री और ऐसे पुत्र का मोह कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे आपके विनाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां बताई जाती है। इसी कारण देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में एक सेवक से लेकर राजा तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। उनकी ये नीतियां आज के समय में भी लागू होती है। अगर आप शुक्र की नीति को ध्यान से पढ़ते हैं और जीवन में उतारते हैं तो आप बड़े से बड़े शत्रु का सामना भी आसानी से कर सकते हैं और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को बड़ी ही आसानी से सुलझा सकते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में ऐसे गुरु, ऐसे पुत्र और ऐसी स्त्री का वर्णन किया है जिनका मोह कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का मन चंचल होता है। जिस प्रकार लक्ष्मी चंचल है, वह एक स्थान पर नहीं रुकती, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी एक स्थान पर नहीं रुकता, वह इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही मनुष्य में यह दोष होता है कि उसे तुरंत किसी व्यक्ति या वस्तु का मोह हो जाता है। वह उस प्रिय वस्तु के मोहजाल में इस तरह फंस जाता है कि बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति कार्य करे, नाशवान वस्तु के विषय में शोक ना करे और दुर्लभ वस्तु को पाने की कामना ना करे। जो मनुष्य अपना काम छोड़कर किसी ऐसी वस्तु के पीछे लग जाता है जो दिखने में सुंदर हो और उसके पीछे अपना जीवन ही बर्बाद कर लेता है, ऐसी वस्तुओं में है स्त्री और पुत्र। अपने पुत्र का एवं स्त्री का मोह करना आम बात है, परंतु उनके अंदर उस प्रकार के गुण भी होने आवश्यक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पुत्र और स्त्री के बारे में जिनका मोह करने पर मनुष्य अनर्थ के मार्ग पर निकल पड़ता है और अंत में नष्ट हो जाता है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में ऐसे गुरु का भी त्याग करने के लिए कहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, असत कार्य नियोक्तारम गुरुम वापि प्रबोधये नातिक्रामे दपि लघुम क्वचित सत्कार्य बोधकम। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई गुरु गलत सलाह देता है तो उसे भी समझाना चाहिए। बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले गुरु को भी समझाना चाहिए कि आपने यह अनुचित आज्ञा दी है और ये कार्य मैं नहीं करूंगा। लेकिन अच्छे कार्य करने का उपदेश देने वाले छोटे लोगों के वचनों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बालक ही क्यों न हो। अगर वह आपको बुरा कार्य करने से रोकता है तो उस पर हंसने के बजाय उसकी बात मान लेनी चाहिए। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, कृत्वा स्वतंत्राम तरुणीम स्त्रियम गच्छेन वै क्वचित स्त्रियो मूलमनर्थस्य तरुण्यः किम परे सह न प्रमादेन मद द्रवयेर्न विमुह्य कुसंततो। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने एक स्त्री और पुत्र का वर्णन किया है जिनका मोह करना अनुचित है। पहला है नालायक पुत्र। शुक्राचार्य के अनुसार हर पिता को अपने पुत्र का मोह तो होता ही है, परंतु पिता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पुत्र नालायक हो तो उसका मोह अनर्थ की ओर ले जाता है। पिता यही कामना करते हैं कि उनके पुत्र को कभी न कभी अकल आ जाएगी, लेकिन नालायक पुत्र कुल को कलंकित करने वाला होता है। शादी होने के बाद ऐसा पुत्र माता पिता को विष खिलाकर मार देता है, अर्थात वो माता पिता की सेवा नहीं करता। ऐसे पुत्र का मोह त्याग कर अपने जीवन के भले के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, स्वेच्छाचारिणी स्त्री। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी हो उसे समाज के नियम अथवा संस्कार समझ में नहीं आते और वह उनकी परवाह भी नहीं करती। वह स्वयं को ही सही ठहरा कर मान मर्यादा भूल जाती है। ऐसी स्त्री समाज में परिवार को कलंकित तो करती ही है, साथ ही वह अपनी इच्छा से कई पुरुषों से संबंध बनाती है। आचार्य के अनुसार जो स्त्री अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य करती हो अथवा जो हर बार अपनी ही बात मनवाती हो तो उसका मोह ठीक नहीं। ऐसी स्त्री स्वार्थी होती है। वह अपनी इच्छा अर्थात अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि रखने वाली होती है। साथ ही पुरुष यह ध्यान रहे कि उसे अपनी पत्नी को इतना स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए कि वह पराय पुरुष की संगत में आकर पथभ्रष्ट हो जाए। तीसरी बात, नशीले पदार्थ। शुक्राचार्य के अनुसार नशीले पदार्थों की ओर अधिक मोहित होना ठीक नहीं। ये पदार्थ मनुष्य को क्षण भर का आनंद तो देते हैं, परंतु उसका भविष्य बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन करके अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति के हाथ से कोई अनर्थ घट सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 चीजें जिनका अधिक मोह ठीक नहीं। शुक्राचार्य की इस नीति पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।